2026 सूर्य का साल। सबसे पहले हम जानेंगे सूर्य का साल कैसे है। तो 2026, 2 + 0 + 2 + 6 टोटल योग हुआ 10। फिर दोबारा से हम 10 + 0 बराबर 1, नंबर 1 यानी कि सूर्यदेव। हमारे ग्रहों में सबसे नंबर 1 है सूर्यदेव, क्योंकि इनको राजा माना गया है। अब हम आने वाले साल में सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि कुंभ राशि वालों को ये होगा वो होगा, बुरा ही बुरा सुनने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि मैं ये बात मानती हूँ कि कुंभ राशि की कुंडली में सूर्यदेव को मारक भाव मिला है, और इसके साथ ही दूसरा कारण ये भी है कि सूर्य और शनि शत्रु ग्रह है। इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि कुंभ राशि वालों के लिए 2026 बहुत खराब रहने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। मान के चलिए आपकी कुंडली में सूर्यदेव को अच्छी पोजीशन मिली है, अच्छा भाव मिला है, स्वगृही है, उच्च गृही है, साथ ही मित्रों के साथ योग बना हुआ है, तो सूर्यदेव उस मारकता को कम करके बल्कि आपको अच्छा फल देंगे। आपको मान सम्मान, सरकार से सहयोग, आपके पिता से अच्छे संबंध सभी देने वाले हैं। अब हम इसके लिए सबसे पहले जानेंगे कि सूर्यदेव हमें क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव अच्छे हैं तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपकी लीडरशिप अच्छी होगी, आपसे सब लोग सलाह लेंगे, आपके पिता से बहुत अच्छी बाउंडिंग रहेगी, साथ ही आपके बॉस से भी अच्छी बनेगी, क्योंकि सूर्यदेव राजा को रिप्रेजेंट करते हैं और बॉस भी राजा ही होता है। और इसके साथ ही मान के चलो आपकी कुंडली में सूर्यदेव खराब है, तो इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहला लक्षण है आप में अहंकार आ जाएगा, ईगो आ जाएगा, आपके पिता से बनना कम हो जाएगी और बॉस भी आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। साथ ही मेहनत आप खूब करेंगे, लेकिन उसका श्रेय कोई और ले जाएगा, आपको श्रेय ही नहीं मिलेगा। इसके लिए हम वीडियो के अंत में इसके रेमेडी की भी चर्चा करेंगे कि कुछ लक्षणों की बात करें। अगर आपके पास कुंडली नहीं है या जन्म का टाइम भी नहीं है, फिर भी आप इन लक्षणों के आधार पर जान सकते हैं कि सूर्यदेव आपको कैसा प्रभाव दे रहे हैं, अच्छा या बुरा। और दूसरा दृष्टिकोण ये है कि अगर हम भावनात्मक पहलू से समझे तो कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं और शनिदेव के पिता सूर्यदेव है। तो शनिदेव जरूर सूर्यदेव से दुश्मनी रखते हैं। इसके पीछे एक स्टोरी है जो कि बहुत लंबी है, कभी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और सूर्यदेव कभी भी शनिदेव से दुश्मनी नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक पिता अपने पुत्र से कभी भी दुश्मनी नहीं रख सकता है। हाँ, वो डांट सकता है, टाइट हो सकता है अपने पुत्र के ऊपर, लेकिन वह दुश्मनी कभी नहीं रखते। इसी तरह सूर्यदेव भी अपने पुत्र से कभी दुश्मनी नहीं रखते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि सूर्यदेव को क्या क्या पसंद है। भाई हमें 2026 में बतौर रेमेडी के रूप में कार्य करना है। तो सबसे पहले सूर्यदेव को डिसिप्लिन पसंद है। आप मॉर्निंग में जल्दी उठें, और यदि आप सूर्य जल कर लेते हैं तो कहना ही क्या। अगर आप 8 बजे के पहले सूर्य जल करते हैं तो आपके लिए वह बहुत ही लाभकारी होगी। लेकिन यदि नहा नहीं पाते हैं, आलस आता है, तो आप सूर्य को प्रणाम भी कर सकते हैं। 8 बजे पहले आप सूर्य भगवान को प्रणाम करें, थोड़ी देर वहीं बैठें, आपके लिए सूर्यदेव की एनर्जी बहुत ही लाभकारी होगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात, सूर्यदेव को काला कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहाँ भी अंधेरा होता है प्रकाश कर देते हैं। इसलिए जब तक सूर्य रहे, कहने का मतलब दिन में काले कपड़े ना पहने। हाँ, रात को जरूर आप पहन सकते हैं, इससे आपके ऊपर सूर्यदेव की कृपा बनी रहेगी। और तीसरा सबसे प्रभावकारी उपाय, आपको पता है बचपन में हनुमान जी महाराज ने सूर्यदेव को मुंह में दबा लिया था। जब सभी देवताओं की प्रार्थना करने पर सूर्यदेव को छोड़ा, तो सूर्यदेव ने यह वचन दिया कि जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा या हनुमान जी को प्रसन्न करेगा, मैं कभी भी उसे गलत फल नहीं दूंगा, चाहे मैं उसकी कुंडली में कितनी भी बुरी स्थिति में बैठा हूँ। इसलिए किसी भी प्रकार से हनुमान जी को प्रसन्न करें। डेली हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं, हर मंगलवार को चोला भी चढ़ा सकते हैं आप, और हनुमान जी के डेली दर्शन करें। तो हमने कुछ उपाय जाने जिससे कि हम 2026 को अच्छा बना सकें और उससे शुभ प्रभाव ले सकें। तो इसी के साथ मैं यही कामना करती हूँ कि आने वाला साल आपकी लाइफ में सुख समृद्धि लेकर आए और नई अपॉर्चुनिटी आए। नमस्कार।